वेलकम टू रंगीन पबजी। आज होगा अजब पबजी की गजब लव स्टोरी का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एपिसोड नंबर 1 पे आशीष बोल के एक लड़का अकेले रहते हैं। उसका मुलाकात रिया से हुआ। रिया और आशीष एक साथ रहने लगे। इन दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। आशीष धीरे धीरे रिया को प्यार करने लगे। उसके बाद अब आशीष ने डिसाइड किया वो रिया को बोल देगा कि वो रिया को बहुत प्यार करता है। यह बात सोच के उसका दिल झूम उठा। वो खुशी के मारे पागल हो गया। आशीष रिया को ये बात बोलने की कोशिश करता है। रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? ये जो बात है ये मेरा दिल की बात है। तुम्हें बहुत दिन से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आशीष उसका दिल की बात बताने वाला था। ठीक उसी टाइम कॉलिंग बेल बजा और दरवाज़ा खोल के देखा कि आशीष के पिताजी आए हैं। आशीष पिताजी को देख के बहुत चौंक गए। प्रणाम पिताजी, आपको देख के मैं बहुत खुश हुआ। जीते रहो पुत्र, क्या हालचाल है? सब ठीक है पिताजी। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ पिताजी। और ये लड़की कौन है? इसका नाम रिया है। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते पे रिया को एक गुंडों ने मारने की कोशिश कर रहा था। मैं उसको उधर से बचाया और घर लेकर आया। इधर रहने की जगह दी। उसके पास कोई रहने का जगह नहीं था। बेटा, तुम ऐसे कैसे किसी को रहने की जगह दे सकते हो, खास करके एक लड़की को? लोग क्या सोचेंगे? मैं भी ये ऐसे कैसे मान लूँ? लेकिन पिताजी, एक बेसहारा लड़की को ऐसे कैसे रास्ते पे अकेला छोड़ दूँ? और लोग क्या कहेगा, इस सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं एक बेसहारा लड़की का जान बचाया। अपने बचपन से हमको यही सिखाया है कि दूसरे को मदद करो। प्रणाम अंकल। गलती आशीष का नहीं है, गलती मेरी है। आशीष को मैंने ही रिक्वेस्ट किया था मुझे यहाँ रहने की जगह देने के लिए, और मैं क्या करती? मेरी मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में गुजर गए। मैं अनाथ हूँ। मेरे चाचा ने जायदाद के लिए मुझको जान से मारने की कोशिश की। आशीष ने मेरी जान बचाई। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लड़की यहाँ पर रह सकती है। फिलहाल मुझे 7 दिनों के लिए यहाँ पर रहना होगा। मुझे कुछ काम है। ठीक है पिताजी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। शाम को आके मिलूँगा। रिया आपका पूरा ख्याल रखेगा। बाय। संभल के जाना। बाय। रिया, आशीष को कोई शक नहीं हुआ ना? नहीं अंकल, आशीष बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है। मैं यहाँ 7 दिन रहूँगा, तब तक मेरा काम हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। पापा, बहुत रात हो गया। आइए सो जाइए। आप सोफे पे सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। आप रिया का फिक्र मत करिए, वो बगल वाली रूम पे सो गया। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो।
7 दिन का एक दिन तो अच्छे से गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन आशीष ऑफिस से लौटने के बाद घर में घुस के एक बहुत ही बढ़िया झटका खाया। घर में घुस के देखा पापा और रिया दोनों बैठ के बातें कर रहा था और ये दोनों बहुत खुश था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आशीष ऑफिस से घर आने के बाद हर दिन देखते थे कि रिया और पापा बहुत खुश है। ये दोनों बहुत बातें करते थे। आशीष को ये बात समझ में नहीं आता था कि आखिर ये दोनों इतने खुश क्यों है। आशीष को कुछ शक होने लगा, लेकिन वो बेचारा खामोश रहा। फिर एक दिन पापा ने आशीष को बुलाया। बेटा आशीष, तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना है। हाँ बोलो पापा। वो जो रिया है ना, वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे माँ गुजर जाने के बाद मेरे जीवन से हर खुशी चला गया था, और आज इतनी सालों के बाद वो खुशियाँ मेरे लाइफ में वापस आई है। रिया मुझे बहुत 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 पसंद है। ये खुशियाँ रिया के वजह से ही आई है। उसके बिना मेरे लाइफ से हर खुशी चला जाएगा। तुम्हारा माँ का साया मैं रिया में देखा हूँ, तो मैंने कुछ सोच लिया है। वो तुमको मैं बाद में बताऊंगा। ये बातें सुन के आशीष को बहुत बुरा लगा। वो ये सोचता रहा कि आखिरकार पापा मुझसे क्या चाहते हैं और रिया से वो क्या उम्मीद रखते हैं। 7वां दिन सुबह आशीष देखा पापा और रिया घर पे नहीं है। आशीष इन दोनों को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों को कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तब आशीष का नज़र एक चिट्ठी पर पड़ी। उसमें कुछ ऐसा लिखा था। बेटा आशीष, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमको बताने की कोशिश की थी पर बता नहीं सका, इसलिए मैं चिट्ठी में लिख रहा हूँ। रिया से शादी कर रहा हूँ सेवर्नी के चार्ज पे। मुझे शादी के लिए बहुत सारी तैयारी करना है, तो तुम 12 बजे सेवर्नी के चर्च पे पहुंच जाना। हम लोग वहाँ पर तुम्हारा वेट करेंगे, आ जाना। ये जानने के बाद आशीष को बहुत गुस्सा आया और आशीष सेवानी जाने का फैसला लिया। आशीष गुस्से में बहुत जोर से ड्राइविंग कर रहा था। उसका दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिरकार पापा ऐसे कैसे कर सकता है इनके साथ। इस उम्र में शादी, वो भी उसके बेटी जैसा लड़की के साथ। मैं तो किसी को मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहा। यही सब सोच रहा था आशीष। यही सब बातें सोचते सोचते आशीष पहुंच गया सेवर्नी के चर्च पे। चर्च पे घुसने के बाद आशीष ने देखा इन दोनों शादी का तैयारी कर रहा था। आशीष बहुत गुस्सा हो गया और पापा को बोला, पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपका उम्र देखिए, आप रिया से शादी नहीं कर सकते। बेटा तुम आए, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुमको बहुत दिनों से शादी के लिए मना रहा हूँ, पर हमेशा तुम इनकार करते गए। ये जो शादी तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा और रिया का है। रिया मेरा दोस्त का बेटी है। रिया के मम्मी पापा एक हादसा में गुजर गए।
मरने से पहले रिया का पापा मुझे बोला था, अगर मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो जाए तो मैं चैन से मरना पसंद करूँगा। मुझे भी अच्छा लगता था रिया को। मैं भी चाहता था रिया को बहू बनाने के लिए, तो तब मैंने उसके पापा को हाँ कर दिया था। बाकी रह गया था तुम्हारा डिसीजन। मैं तुमको बहुत बार बोलने की कोशिश की थी, पर तुम ना करना चाहते थे शादी और ना करना चाहते थे प्यार। फिर मैंने और रिया ने मिलकर एक प्लान बनाया, सिर्फ तुम्हारे ना को हाँ करने के लिए। तो अभी तक जो भी हुआ वो हमारा प्लान के मुताबिक ही हुआ। तो अब बोलो बेटा, तुम रिया से प्यार करते हो? पापा, ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। मैं रिया को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रिया मुझे प्यार करता है या नहीं, वो मुझे नहीं पता। हाँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। बस यही सुनना बाकी था। दोनों ही हाँ कर दिए, तो अब फादर इनके शादी करा दो। मेरा दिल बहुत खुश है आज। क्या तुम दोनों इस शादी से खुश हो? यस फादर। हाँ, मैं भी खुश हूँ। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आशीष और रिया का शादी हो गया। उसके बाद ये दोनों बहुत चैन और सुकून से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी अजब पबजी की गजब लव स्टोरी? कमेंट पर ज़रूर बताना। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।